जो स्टार्ट करेंगे हमारा एक चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। अपन को कॉमन से नोटेशन हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर मेजर करेगा हॉटनेस ऑफ बॉडी में। एक केटल विद बॉइलिंग पॉट हॉटर होगा, बॉक्स कंटेनिंग आइस से। फिजिक्स में अपन डिफाइन करेंगे नोटेशन ऑफ हीट टेम्परेचर एक्सेप्टर मोर केयरफुली। इस चैप्टर में अपन देखेंगे हीट और कैसे ये मेजर्ड होगा और स्टडी करेंगे वेरियस प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो करेगा वन बॉडी टू अनदर। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि क्यों ब्लैक स्मिथ हीट करता है आयरन रिंग को बिफोर फिटिंग ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट। और अपन देखेंगे कि जो बीच होता है वो रिवर्स डायरेक्शन होगा आफ्टर द सन गोज डाउन। और ठीक है, उसके बाद अपन देखो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटेड मेजरमेंट इंडिकेशन और हॉटनेस और कोल्डनेस होगा। एक हॉट यूटेंसिल है बच्चों, उसमें हाई टेम्परेचर होगा, एंड आइस क्यूब उसमें लो टेम्परेचर होगा। ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हाई टेम्परेचर होगा और अंदर ऑब्जेक्ट हॉटर है। तो यहाँ पे जो हॉट एंड कोल्ड है ये रिलेटिव टर्म्स हैं, जैसे टॉल एंड शॉर्ट है। अपन यहाँ पे प्रिसाइव करेंगे टेम्परेचर बाई टच। और ये जो टेम्परेचर सेंस है ये समवॉट अनरिलायबल होगा और इसकी रेंज टू लिमिटेड होगा, यूजफुल होगा साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं कि जो ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर होता है लेफ्ट होता है टेबल में ऑन मंडे इवेंचुअली वार्म्स होगा जब एक कप ऑफ हॉट टी ऑन द सेम टेबल कूल डाउन होगा। इसका मतलब ये जब टेम्परेचर ऑफ बॉडी आइस कोल्ड वाटर या हॉट टी में इन दिस केस में सराउंडिंग मीडियम डिफरेंट होगा, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगा बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग मीडियम जब तक बॉडी एंड द सराउंडिंग मीडियम आर सेम टेम्परेचर पे ना हो जाए। और अपन ये केस ऑफ ग्लास टम्बलर ऑफ आइस कोल्ड वाटर देखेंगे, यहाँ पे हीट फ्लो करेगा फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द ग्लास टम्बलर। और इन केस ऑफ हॉट टी ये फ्लो करेगा कप ऑफ द हॉट टी टू द एनवायरनमेंट। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा बिटवीन टू और मोर सिस्टम और सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। एसआई यूनिट हीट एनर्जी का ट्रांसफर एक्सप्रेस्ड की जूल होगा, एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होगा, डिग्री सेल्सियस यूज होता है टेम्परेचर में। और जब ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये एक्सपेंड करेगा और स्टेट को चेंज करेगा। अपन स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट बॉडीज को लेटर सेक्शंस में। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बच्चों, मेजरमेंट टेम्परेचर ऑब्टेंड होता है थर्मोमीटर के थ्रू। बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल जो कि चेंज होगा सफिशिएंटली विद टेम्परेचर टू बी यूज्ड होगा। बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थर्मोमीटर जो कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी होता है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद टेम्परेचर। एक कॉमन थर्मामीटर होता है लिक्विड इन ग्लास टाइप जो कि फैमिलियर है। मरकरी अल्कोहल क्या है, लिक्विड है जो कि यूज होता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स में। थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होगा गिवन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ इंस्टेंट स्टेट में दो फिक्स्ड डिफरेंस पॉइंट नीडेड होगा। सिंस सभी सब्सटेंस चेंज होगा डायमेंशंस में विद टेम्परेचर एक एब्सोल्यूट रेफरेंस एक्सप्रेशन अवेलेबल नहीं होगा। जो नेसेसरी फिक्स पॉइंट होगा वो रिलेटेड होगा उसके फिजिकल फिनोमेना से जो कि पाया जाएगा सेम टेम्परेचर। जो आइस पॉइंट और स्टेम पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो दो परमानेंट फिक्स होता है जिसको अपन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और ये जो दो पॉइंट होते हैं टेम्परेचर जिसमें प्योर वाटर फ्रीज होगा और बॉयल अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। दो फैमिलियर टेम्परेचर स्केल्स है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। आइस और स्टीम की वैल्यू होगा 32 फ़ारेनहाइट टू 212 होगा और 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होगा सेल्सियस स्केल में। और फ़ारेनहाइट स्केल में 180 इक्वल इंटरवल होगा बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट और सेल्सियस में 100 स्केल होगा बच्चों, 100 यूनिट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट में 180 इक्वल इंटरवल होगा बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट और सेल्सियस में 100 होगा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है डेल्टा टी 100 है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है 212 80 है। जो प्लॉट है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वर्सेस सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ पे रिलेशनशिप होता है बच्चों ऑप्टेंड होगा ग्राफ ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वर्सेस सेल्सियस में, जो कि स्ट्रेट लाइन बच्चों टी एफ माइनस 32 1/80 इज इक्वल टू टी सी बाई 100 होगा। आइडियल गैस इक्वेशंस में बच्चों देखो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में डिफरेंट रीडिंग फॉर टेम्परेचर अदर देन द फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होगा। थर्मोमीटर यूज करेगा गैस, हाउएवर सेम रीडिंग होगा बच्चों। एक्सपेरिमेंट शो करेगा सभी गैसेस है लो डेंसिटी में एग्जिबिट करेंगे एक्सप्रेशन बिहेवियर को जो वेरिएबल होगा डिस्क्राइब होगा गिवन क्वांटिटी से प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। T इज इक्वल T प्लस 273.1 होगा। T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस होगा। जब टेम्परेचर हेल्ड कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ गैस रिलेटेड होगा। पीवी कांस्टेंट होगा, इसको अपन बॉयल्स लॉ कहेंगे। ठीक है, जो कि बॉयल ने बोला था पीवी कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो पीवी। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम होगा वो वी बाई टी कॉन्स्टेंट होगा। ये हमारा चार्ल्स लॉ था बच्चों। जो लो डेंसिटी गैसेस होते हैं वो ऑबे करेगा इस लॉ को, जो कि कंबाइंड होते हैं सिंगल रिलेशनशिप में। ठीक है, और जो अब यहाँ पे कह सकते हैं पीवी कांस्टेंट है, वी बाई टी कांस्टेंट है, गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस में पीवी बाई टी शुड बी कांस्टेंट होगा। और इस रिलेशनशिप को आइडियल गैस लॉ कहेंगे और रिटर्न होगा मोर जनरल फॉर्म, नॉट जस्ट गिवन क्वांटिटी ऑफ सिंगल गैस बट टू एनी क्वांटिटी ऑफ एनी डाइल्यूट गैस, जिसको अपन आइडियल गैस इक्वेशन होगा P इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू क्या नंबर ऑफ मोल्स इन सैंपल ऑफ गैस होगा, आर यूनिट से गैस कांस्टेंट 8.31 होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर और वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे मेजर करेंगे टेम्परेचर इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होल्ड करेंगे वॉल्यूम गैस कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होगा टेम्परेचर होगा जो कि रीड होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। एक प्लॉट होता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो कि स्ट्रेट लाइन होगा जो कि फिगर 11.2 में है।
अब बच्चों यहाँ पे मेजर करेंगे रियल गैस डेविएट करेगा वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय द आइडियल गैस लोअर टेम्परेचर, ये रिलेटिव लीनियर होगा ओवर लार्ज टेम्परेचर, लेकिन ये प्रेशर माइट रीच जीरो होगा विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर यदि गैस कंटिन्यू टू बी गैस होगा। जो एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर होता है आइडियल गैस का इनफर्ड होगा, एक्सप्लोडिंग का स्ट्रेट लाइन करेगा, जिसको अपन इस टेम्परेचर को -273 1.5 और इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो फाउंडेशन ऑफ केल्विन टेम्परेचर स्केल हो गया, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर होगा। यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस के आगे होता है -273 1.5 केल्विन, 0 केल्विन। प्रेशर गैस ए, गैस बी, गैस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश केमिस्ट ने लॉर्ड केल्विन, इन्होंने इस स्केल को -273.5 को टेकन किया 0 पॉइंट और दैट इज 0 केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो है 273 से 375 है, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट 0 से 100 है, 32 से 212 है। अब जो साइज ऑफ द यूनिट फॉर केल्विन टेम्परेचर होगा वो सेम इन सेल्सियस डिग्री, तो टेम्परेचर क्या होगा T=TC + 273 1.15 होगा। अब बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि अपन ऑब्जर्व करते हैं कि समटाइम्स स्किल बॉटल मेटलिक लिड्स में टाइटली स्क्रिप्ड होता है कि पुट करेंगे हॉट वाटर में, समटाइम ओपन करते हैं, ये अलाउ करेगा मेटलिक कवर को एक्सपेंड करने से, लूज करेगा अनक्यूजली। लिक्विड केस में तुमने ऑब्जर्व किया कि जो मरकरी होता है थर्मोमीटर में वो राइज होगा जब थर्मोमीटर को पुट करेंगे स्लाइटली वार्म वाटर में, और जब उसको थर्मोमीटर को निकाल लेंगे फ्रॉम द वार्म वाटर तो जो लेवल ऑफ मरकरी फॉल अगेन हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ गैसेस में एक बैलून पार्टली इन्फ्लेटेड होता है, कूल रूम में एक्सपेंड हो जाएगा फुल साइज जब प्लेस करेंगे वार्म वाटर में, और साथ ही साथ एक फुल्ली इन्फ्लेटेड बैलून इमर्स होगा कोल्ड वाटर में जब स्टार्ट सिंकिंग करेगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर इनसाइड। अब यहाँ हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि बताता है बहुत सारे सब्सटेंस एक्सपेंड होता है हीट करने पर, कॉन्ट्रैक्ट होता है कूल करने पे, और जो जो चेंज होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी में वो चेंज करेगा डायमेंशंस में। जो इंक्रीज होगा डायमेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर उसको थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन होगा, एरिया में एरिया एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। डेल्टा एल अपॉन ए अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा वाई 2 अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा वी वाई 3 अल्फा डेल्टा टी होगा। लीनियर एरियल वॉल्यूम होगा। यदि सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रॉड होगा, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर होगा तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन अल्फा 1 डेल्टा टी होगा। अल्फा 1 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल ऑफ द रॉड होगा। यहाँ पे टिपिकल एवरेज वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, सेम मटेरियल टेम्परेचर रेंज 0 से 100 है। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे अल्फा 1 फॉर ग्लास एंड कॉपर, तो कॉपर एक्सपेंड अबाउट 5 टाइम्स मोर करेगा ग्लास और सेम राइज इन टेम्परेचर। कॉपर जो है लगभग 5 टाइम मोर एक्सपेंड करता है ग्लास फॉर सेम राइज टेम्परेचर, नॉर्मली मेटल एक्सपेंड मोर करेगा और इसमें रिलेटिव हाई वैल्यू ऑफ अल्फा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे फ्रैक्शन चेंज वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी, तो यहाँ पे अल्फा 1 डेल्टा वी बाई वी 1 अपॉन डेल्टा टी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ए बी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस होगा, ये स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ये सी देखा गया कि जो अल्फा वी बिकम कांस्टेंट होगा ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन केवल कांस्टेंट कब होता है, एट अ हाई टेम्परेचर ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अल्फा वी डेल्टा वी अपॉन वी ओवर अपॉन और डेल्टा टी, और बच्चों ये देखा गया कि अल्फा वी बिकम कांस्टेंट होगा ओनली एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो टेबल 11.2 है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कुछ कॉमन सब्सटेंस का टेम्परेचर रेंज 0 से 100 है। तुम देखोगे जो थर्मल एक्सपेंशन होता है सब्सटेंस का सॉलिड लिक्विड का रेदर स्मॉल होगा, मटेरियल लाइक पैरिक्स ग्लास और इनवर्ट से एक स्पेशल आयरन निकल अलॉय होता है बच्चों, जिसमें पार्टिकुलरली लो वैल्यू ऑफ अल्फा भी होगा। और इस टेबल से अपन देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ ए बी होगा अल्कोहल इथाइल का मोर होगा मरकरी से और एक्सपेंड करेगा मोर देन मरकरी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर में, ठीक है। अब जो वाटर होता है वो एग्जिबिट करेगा एनामोलस बिहेवियर, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा हीट करने बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। जो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है डिक्रीज होगा जब उसको कूल करेंगे रूम टेम्परेचर से अल्टीट्यूड जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ना पहुंचे। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज होगा। और इसका मतलब ये कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। जो बॉडीज ऑफ वाटर होते हैं जिससे लैक एंड पॉन्ड फ्रीज होता है एट द टॉप फर्स्ट, लेकिन जो लैक होता है वो कूल टुवर्ड्स होगा 4 डिग्री सेल्सियस वाटर नियर द सरफेस, वो अपने एनर्जी को लॉस करेगा टू द एटमॉस्फेयर, बिकम डेंसर होगा और सिंक करेगा। जो वार्मर लेस डेंस वाटर है नियर द बॉटम राइजेस होगा, और जब कोल्डर वाटर टॉप रीच पहुंचेगा तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इट बिकम लेस डेंस होगा और रिमेन होगा एट द सरफेस जब वो फ्रीज होगा। यदि वाटर में ये प्रॉपर्टी नहीं होगा तो लैक एंड पॉन्ड वुड फ्रीज हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम अप, जो कि डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमल्स और प्लांट लाइफ को। अब गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सपेंड मोर करेंगे सॉलिड लिक्विड में, से लिक्विड में कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम से रिलेटिव इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर में, लेकिन गैसेस में डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। आइडियल गैस में जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है कांस्टेंट प्रेशर में, वो आइडियल गैस इक्वेशन से होगा P = म्यू आर टी कांस्टेंट प्रेशर P डेल्टा V म्यू आर डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T होगा, A V 1 अपॉन T फॉर आइडियल गैस होगा। अब यहाँ पे A V 3.7 × 10⁻³ केल्विन है, जो कि मच लार्जर होगा सॉलिड एंड लिक्विड से। इक्वेशन होगा कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है अल्फा वी का डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और गैस एट रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट प्रेशर में A V लगभग 3300 × 10⁻⁶ केल्विन है, जो कि मच है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि लार्जर होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ टिपिकल लिक्विड से। यहाँ पे सिंपल रिलेशन है बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इमेजिन करो एक क्यूब लेंथ L एक्सटेंड कर रहा है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा डेल्टा T से, डेल्टा अल्फा 1 L डेल्टा T डेल्टा V अल्फा डेल्टा L क्यूब होगा
टर्म्स होगा, ठीक है, नेग्लेक्ट करेंगे तो 3 अल्फा वी होगा, 3 अल्फा 1 होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या प्रिवेंट होगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ रॉड बाय फिक्सिंग रिजिडली। क्लियर कर लो, जो रॉड एक्वायर करेगा कंपैरिजन स्ट्रेन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस प्रोवाइड होगा रिजिड सपोर्ट एट द एंड, और जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस सेट होता है रॉड में उसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। एग्जांपल इसमें तो एक स्टील रेल है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 है, वो प्रिवेंट होगा एक्सपेंड से जब टेम्परेचर राइजेस होगा 10 डिग्री सेल्सियस से। जो कोफिशिएंट होगा लीनियर एक्सपेंशन का वो 1.2 × 10⁻⁵ केल्विन होगा। जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन एल, अल्फा एल स्टील होगा बच्चों, यंग मॉडुलस होगा, ठीक है। जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा डेल्टा एफ बाई एफ गामा स्टील डेल्टा एल बाई एल होगा, जो कि करस्पॉन्ड होगा एक्सटर्नल फोर्स, तो डेल्टा एफ होगा ए वाई स्टील डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि 10⁵ न्यूटन होगा। यदि दो ऐसे स्टील रेल फिक्स्ड होंगे आउटर एंड्स में कांटेक्ट में आएंगे एट देयर इनर एंड्स, तो एक फोर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इजीली बेंड करेगा रेल्स को। बच्चों यदि दो ऐसे रेल्स फिक्स्ड होंगे आउटर एंड्स में और कांटेक्ट में आएंगे इनर एंड्स में, तो एक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इजीली बेंड करेगा रेल्स को, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। अब बात करेंगे, एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो तुमने कुछ वाटर लिया वेसल्स में, स्टार्ट उसको हीट कर रहे हैं इट आउट ऑन अ बर्नर, तो तुम नोटिस करो कि जो बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएगा और टेम्परेचर राइज होगा तो जो मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो टर्बुलेंट हो जाएगा और इस वाटर स्टार्ट बॉइलिंग होगा। अब क्या फैक्टर है, ऐसे क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा जो कि टेम्परेचर को बढ़ा देता है सब्सटेंस डिपेंड पे। तो इसको अपन देखेंगे फर्स्ट स्टेप में, जो हीट है गिवन क्वांटिटी में जिसे वो टेम्परेचर को बढ़ाया 20 डिग्री सेल्सियस और अपन ने नोट किया टाइम टेकन, और अपन ने फिर सेम अमाउंट ऑफ वाटर को राइज किया टेम्परेचर बाय 40 डिग्री सेल्सियस यूजिंग सेम सोर्स ऑफ हीट। तो तुम नोट करो टाइम टेकन बाय यूजिंग स्टॉपवॉच, तुम देखो क्योंकि ये ट्वाइस लगेगा टाइम, और जो डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर होगा तो ट्वाइस टेम्परेचर होगा सेम अमाउंट ऑफ वाटर में। सेकेंड स्टेप में सपोज करो तुमने डबल की अमाउंट ऑफ वाटर को हीट किया यूजिंग सेम स्टेप अरेंजमेंट और रेज द टेम्परेचर बाय 20 हुआ, तो तुम देखोगे कि फर्स्ट जो टाइम टेकन है वो अगेन ट्वाइस होगा रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में तुमने प्लेस ऑफ वाटर अब कुछ हीट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सम ऑयल सेम मस्टर्ड ऑयल और रेस के टेम्परेचर को 20, तो तुम देखोगे कि जो स्टॉप वॉच से कि जो टाइम टेकन है शॉर्टर होगा और जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो लेस होगा, जो एज कंपेरिजन टू वाटर फॉर सेम राइजिंग टेम्परेचर। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो बताता है जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वार्म गिवन सब्सटेंस, ये डिपेंड करेगा उसके मास पे, चेंज इन टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। जो चेंज इन टेम्परेचर होता है सब्सटेंस ऑफ व्हेन गिवन गिवन ए क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड या इजेक्टेड होता है क्वांटिटी, उसको इस हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा, डेल्टा क्यू का होगा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस होगा, जो चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम टी प्लस डेल्टा टी होगा। तुमने ऑब्जर्व किया यदि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एडेड है इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस में, जो रिजल्टिंग टेम्परेचर चेंज सेम नहीं होगा। ये इंप्लाई करता है कि एवरी सिस्टम में यूनिक वैल्यू होता है फॉर द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय इट्स वन यूनिट, और ये क्वांटिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यदि डेल्टा क्यू स्टैंड करेगा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय सब्सटेंस ऑफ मास m अंडर करोगे टेम्परेचर डेल्टा टी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होगी जो डिटरमाइन करेगा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस को जब गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड होगा। ये डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय सब्सटेंस जो चेंज इन टेम्परेचर बाय 1 यूनिट। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, उसके टेम्परेचर पे। जो एसआई यूनिट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर केजी पर केल्विन होगा। यदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई होगा टर्म्स ऑफ मोल, तो अपन इंस्टेड ऑफ मास अपन डिफाइन करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी 1/μ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सी क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी होगा बच्चों, लाइक एस सी में डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और ये टेम्परेचर पे। एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन होगा। अब कनेक्शन विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस करेंगे तो एडिशनल कंडीशन डिफाइन करेगा सी को। इस केस में हीट ट्रांसफर अचीव्ड होगा कीपिंग आइदर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट। यदि गैस अंडर कांस्टेंट प्रेशर है ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर तो इसको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे और ये डिनोटेड होगा सीपी से। यदि वॉल्यूम ऑफ द गैस मेंटेन है ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर तो कॉरस्पॉन्डिंग मोलर कैपेसिटी एट को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे जिसको सीवी कहेंगे। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं मेजर करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कुछ सब्सटेंस का एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर। यहाँ पे देखो टेबल दिया है 11.4 पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम गैसेस का। टेबल 11.3 में तुम नोट करो कि जो वाटर होगा उसकी हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कंपेयर टू अदर सब्सटेंस और इसी वजह से वाटर यूज होता है एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर और हीटर इन हॉट वाटर। ये देखो नोट्स में भी कराया गया है बच्चों कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से वाटर का यूज होता है एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर और हीट इन हॉट वाटर बैग्स, और हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से जो वाटर वार्म करेगा मच मोर स्लोली देन द लैंड ड्यूरिंग समर और कॉन्स्टेंटली विंड फ्रॉम सी हैज अ कूलिंग इफेक्ट होगा। और यहाँ पे तुम कह सकते हो कि क्यों डेजर्ट एरियाज में अर्थ सरफेस वार्म्स होता है क्विकली ड्यूरिंग द डे और कूल हो जाता है क्विकली एट नाइट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है कि वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यू टू विच जो कूलेंट एज अ कूलेंट इसका यूज करते हैं रेडिएटर में। ठीक है, मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है।
मोलर हीट कैपेसिटी 1/μ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर देखेंगे ही। ऐसा क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर होगा सब्सटेंस का, जब गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इजेक्टेड होगा वो कैरेक्टराइज्ड होगा क्वांटिटी से, इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं सब्सटेंस का, ठीक है। और तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइक एस सीवी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और उसके टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हो गया वाटर हेड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। तो पहला पार्ट अपन यहीं तक लेके चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए थैंक यू।